एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है जो कि किसी बिल्डिंग पे खड़ा हुआ होता है और उसे पावर नीड्स होती है तो वो वहाँ पे जाने लगता है। इसी जगह पे इलेक्ट्रॉन खड़ा होता है, वहीं पे अतीसी और आइफर आ रहे होते हैं और अतीसी अपनी लाइट को चालू करते हुए कहता है आइफर से, आइफर तुम्हें क्या लगता है कि रिहान बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि वो इस डिवाइन बिट से लड़ रहा है? मुझे लगता है कि उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं दुआ करूंगा कि आनबर बिल्कुल ठीक हो। और वो चलते चलते आगे पहुंचते तो उन्हें एक सेफ दिखाई देता है जिसमें एक आइटम रखी होती है। तीसी कहता है कि हमें इसी की तलाश थी और हम यहाँ तक पहुंच गए, हमें बस इस सेफ को खोलना है। सेफ को खोलना थोड़ा बहुत मुश्किल है बट हमें जल्दी से जल्दी इसको तोड़ना होगा, इससे पहले कि यहाँ पे आ जाए। फिर कहती है तीसरे से कि ये तो बस इतनी सी बात है, अच्छा रुको मैं इसको तोड़ के हाल खोल देती हूँ। तीसरी कहता है नहीं नहीं रुको रुको आइफर, अभी नहीं, ऐसे हम इसको नहीं खोल सकते। इस सेफ के अंदर जो आइटम रखी है अगर उसको कुछ भी डैमेज होता है, हम इसको फोर्सफुली खोलने की कोशिश करते हैं तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके अंदर जो आइटम रखी है वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसे आइफर से पूछता है आइफर क्या तुम्हें इसका पासवर्ड पता है? आइफर कहती है नहीं है। तीसरे कहता है तो हमें कुछ भी करके इसको खोलना होगा और हमें नहीं पता कि हम क्या करें पर इसको खोलना ही होगा। अतीसे कहता है कि रुको एक सेकंड, शायद मैं इसको खोल सकता हूँ। और उसके बाद वो कुछ करने लगता है, तभी जो आइफर होती है इधर उधर देख रही होती है कोई आ ना जाए। फिर बोलती है कि यहाँ पे कोई भी हिंट नहीं है जिससे हम इसको खोल सके और मुझे लग रहा है कि कोई आ गया हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमें यहाँ पे जल्दी से जल्दी इसको करना होगा वरना इससे पहले कि कोई यहाँ पे आ जाए। तीसरे उसको खोल देता है। फिर कहती है वो आती से तुमने तो कमाल ही कर दिया। तीसरे बोलता है कि ये जो आइटम था इसके लिए हमने सिर्फ को खोल दिया है बट हमें क्या पता था कि इसके अंदर और भी ज़्यादा आइटम्स होंगी और भी ज़्यादा चीज़ें होंगी। और अतीसे बताता है कि ये जो चीज़ें बाकी की चीज़ें हैं ये सारी इलेक्ट्रियन की है जो कि इसने अपने सेफ में रखी हुई थी। इसे कहता है ये क्या है? ये तो एक नोट है। तभी उस नोट के अंदर से वहाँ पे एक वो जो होती है तस्वीर बाहर निकलती है जो कि उसकी वो भाई की होती है, भाई की नहीं सॉरी बहन की होती है। तीसरे फिर हल्की सी आवाज़ में कहता है इलेक्ट्रियन। आइफर अतीसे कहता है या अतीसे सर अतीसे ज़रा यहाँ पे देखिए ये क्या है। अतीसे उधर देखता है तो वहाँ पे एक एग शेल होता है जिसको एक पूरी तरह से बक्से के अंदर रखा होता है। वो दोनों कहते हैं, वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि भला ऐसी चीज़ उसको इसके अंदर क्यों रखा जाएगा। वो लोग खड़े अभी यही तस्वीर को देख रहे होते हैं कि अचानक से पीछे से टर्मियाँ निकलती हो कहती है अतीसे। जो टर्मियाँ होती है वो यहाँ पे रोने लगती है और जो टर्मियाँ होती है कि सारे ड्रैगन के ऊपर ड्रैगन डिक्लाइन कर्स लगा हुआ है जिसकी वजह से अगर ड्रैगन थोड़ा सा भी गुस्सा होता है तो उसका जो ड्रैगन डिक्लाइन कर्स एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से ड्रैगन जो होता है अपना जो पे कंट्रोल होता है वो सारा खो देता है और जिसकी वजह से वो पागल होने लगता है, पूरी तरह से तबाही मचाने लगता है एक तरह से। फिर हमें कीवियर को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से ट्रैप्ड होती है एक लड़की की जाल में। उसी लड़की ने जिस लड़की ने यहाँ पे कीवियर और जो उलियन है उसको पूरी तरह से जाल में फंसा के रखा है और उनको एक जगह पे रोक के रखी होती है। और कीवियर से कहती है कि देखो तो असल में ये बात ये है कि असल में ये एक टाइम बॉम्ब है, ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है। इसीलिए जो इलेक्ट्रियन था वो बार बार मना कर रहा था इस कर्स को हटाने के लिए। और जो आइफर होती है टीवीआर होती है कहती है तो अच्छा तो तुमने यहाँ पे सब कुछ उल्लू बना के रखा है, पूरी जगह को बंद करके रखा है। वो लड़की कीवियर को बताती है कि असल में ये उसका डिसीजन नहीं है सब करने का, वो खुद इलेक्ट्रियन का डिसीजन है और जो इलेक्ट्रियन है वो रिप्रेजेंटेटिव है ड्रैगन किंग का, तो मैं उसके जो डिसीजन है उसको मना नहीं कर सकती। इसके जितने भी ऑर्डर होंगे वो मुझे फॉलो करने होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर कहती है तो अच्छा तो तुम्हारी कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रियन है वो रिप्रेजेंटेटिव है ड्रैगन किंग का, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी असल ड्यूटी क्या है वो रेथिना को बचाना है ना कि यहाँ पे पूरी दुनिया में तबाही फैलाना। और फिर वहीं में सीन शिफ्ट होता है और हमें वहीं दिखाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रियन लड़ रहा होता है वो भी लियोनार्ड के साथ और काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तबाही मच रही होती है। और इलेक्ट्रियन लियोनार्ड से फाइट करते बोल रहा होता है हाँ सही कहा कि यहाँ पे जो हमारी ड्यूटी है वो असल रेथिना को प्रोटेक्ट करना है बट जो ड्रैगन्स है वो रेथिना पे कभी अटैक नहीं कर सकते। और ये जितनी भी ड्रैगन की स्ट्रेंथ है असल में इसको जिसने बनाया है वो उसका नाम गार्डिंग रेथिना है। इलेक्ट्रियन होता है वो अतीसे के ऊपर यानी हमारे लियोनार्ड के ऊपर हमला करता है पर जो लियोनार्ड होता है वो उस टाइम रहते हैं उसके हाथ को दूसरी दिशा में मोड़ देता है जिसकी वजह से वो सामने से बच जाता है। लियोनार्ड जो होता है इलेक्ट्रियन के ऊपर पंच लगाता है, इलेक्ट्रियन को भी काफी बड़ा झटका लगता है और वो पीछे की तरफ हटता है। फिर आवाज आती है जो इंसान है वो बिल्कुल नहीं जानते, इवन जो जिनोविया है उसका जो सीलिंग मैजिक है। इलेक्ट्रियन कहता है जो ये सील जो जिनोविया की थी वो बस एक नकली है और जो ड्रैगन किंग को बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, लास्ट में जाके उसके साथ जो होना था वो तो हमें ही पता है, मतलब हम सभी को पता है कि आखिर में क्या होगा। और 1000 ईयर पास्ट में माना और पुराना और साथ ही और रेथिना की जो 4 बड़ी पावर थी वो तो बस ये सोचती थी कि जो ड्रैगन्स है वो तो बस इंसानों के लिए शुरुआत है और जो इंसान है उनकी पावर बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी हो गए। और जो सारे ड्रैगन्स थे वो पूरी तरह से बस यूजलेस रह गए। और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी तब तब यहाँ पे सारे लोग सारे रूल्स के बारे में भूलते गए, सारी चीज़ें भूलते गए। हमें बिल्कुल ऐसे ट्रीट करा जा रहा था इंसानों द्वारा जैसे कि हम बस एक मौश हैं और उनके हाथों बस मरने वाले हैं। और आगे हमें बस सबसे छुपना पड़ा, बस हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जो हमारा ड्रैगन किंग था वो जो ड्रैगन किंग होने के लायक था क्योंकि उसने अपनी जो ड्यूटी थी वो कभी नहीं छोड़ी।
एज अ जो ह्यूमन है उनको गार्ड करने की। अगर हम पेशेंस रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं आगे जाके। और वहीं हम लियोनार्ड और इलेक्ट्रॉन की फाइट को देखते हैं जो कि अलग ही लेवल पे चली गई होती है, क्योंकि वो अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर्स को रिलीज़ कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है लियोनार्ड को नीचे की तरफ पंच लगाता है और कहता है, इलेक्ट्रॉन कहता है, और फिर हम ऐसे मॉन्स्टर बन गए जो कि इंसानों द्वारा मारे जाने वाले हैं। और हमारे साथ भी ऐसे ही आखिर में होगा कि हम भी किसी इंसान के द्वारा मारे जाएंगे, बट हमें इस फ्यूचर को बदलना होगा। भले ही हम यहाँ पे कुछ भी हो हमारे साथ, बट हमें अपनी ड्यूटी नहीं निभानी। हमें कुछ भी करके यहाँ पे रेतिना को तो बचाना होगा, बट हमें इस कर्ज से भी लड़ना होगा। लियोनार्ड खड़ा होता है पावर्स को रिलीज करते हुए, कहता है इलेक्ट्रॉन से कि मुझे पता है आखिर में जाके क्या होगा। जो ड्रैगन किंग होगा वो पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और जो ड्रैगन किंग होगा वो सभी को यहाँ पे इसी जगह पे सील कर देगा, और तुम सब इसी जगह पे सील हो जाओगे, वो भी एक गिल्ट के साथ। जो लियोनार्ड आता है वो इलेक्ट्रॉन से कहता है कि बस वो अकेला ही था जिसने इस चीज़ को महसूस किया। इलेक्ट्रॉन कहता है तुम उसका नाम भी कैसे ले सकते हो, तुमने उसकी बात करने की हिम्मत कैसे हुई। वहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे ड्रैगन्स होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा शायद 150 ईयर पास्ट में होता है। यहाँ पे ये तब की बात थी जब जो ड्रैगन यानी जो इंसान थे उसने ड्रैगन्स को मारना शुरू किया। ये तब का समय है। ड्रैगन किंग यहाँ पे होता है और सबको वो यहाँ पे बुलाता है किसी चीज़ को बताने के लिए, और ड्रैगन किंग कहता है तो देख के लगता है कि सब लोग यहीं पे हैं। ड्रैगन किंग कहता है कि ये लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी चीज़ का ऐलान करने वाला हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं वो इलेक्ट्रियन को पास बुलाता है और कहता है इलेक्ट्रियन। इलेक्ट्रियन आगे आता है और ड्रैगन किंग से कहता है कि 30 माइल्स दूर, मतलब जितनी भी कॉपीज़ हैं वो 30,000 माइल्स दूर हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान ने अभी तक ये नोटिस किया हुआ इस चीज़ को। एंड ड्रैगन किंग कॉर्डरॉन यहाँ पे कहता है तो अच्छा ठीक है, फिर ऐसी बात है और सब कुछ सेफ है तो हमें यहाँ पे अब शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता था, मार्वेलस, मिस्टीरियस और हमारे ड्रैगन का पूरा पूरा फ्यूचर। और हम देखते हैं वहाँ पे वो अपना एक एग निकालता है, अपना तो नहीं, अपने हाथ पे उसने जो दुबका के रखा हुआ होता है वो सबको दिखाता है और कहता है ये रहा वो चीज़। सभी लोग हैरान होते हैं और फिर अचानक से कहते हैं वाह कितना क्यूट है, और फिर सभी ड्रैगन किंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। ड्रैगन किंग कहता है कि ये बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे आवाज़ होती है बस बहुत हुआ, आप शांत हो जाओ। और कोई ड्रैगन किंग के ऊपर ऐसे अटैक सा करता है या कुछ करता है, और ये बल्कि और कोई नहीं, सबसे खतरनाक ड्रैगन किंग क्वीन रहती है। और एज वी नो वाइफ इज वाइफ, सो ड्रैगन किंग भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, और वो उसके ऊपर आसानी से हमला भी कर सकती है। ड्रैगन किंग उसे कुछ कहेगा भी नहीं। तो वो ड्रैगन किंग से कहती है कि बस बहुत हुआ, तुम यहाँ पे चिल्ला के पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो इसीलिए अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ और थोड़ा धीरे बोलो। ड्रैगन किंग अपने नॉर्मल इंसान वाले फॉर्म में आ जाता है और उसका हम इंसान वाला फॉर्म भी देखते हैं। ड्रैगन किंग बोलता है कि मैंने पहली बार ऐसे अपने चाइल्ड को देखा और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से चला दिया, माफ़ करना। और वाइफ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा है ये जो हमारा एग है वो इंसानों और ड्रैगन का आने वाली फ्यूचर से लिंक होगा, या फिर बोल सकते हो कि ऐसे ये एग जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और ये आगे आने वाला फ्यूचर है इंसान और ड्रैगन का। तो यहाँ पे हम देखते हैं सारे ट्राइब के लोग यानी सारे ड्रैगन्स वहाँ आए होते हैं ड्रैगन किंग और क्वीन को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनका एक बेबी यानी एग हो गया है। और वो सारे लोग जो कि यहाँ पे आए होते हैं अपने न्यू किंग से मिलने के लिए, क्योंकि वो आगे आने वाला फ्यूचर का किंग होने वाला है। ड्रैगन किंग एंड क्वीन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश होते हैं अपने बेबी को लेके। तो जो कुछ टाइम हम बात का सीन दिखाया जाता है, जो ड्रैगन क्वीन होती है वो इलेक्ट्रियन को अपने पास बुला के कहती है कि इलेक्ट्रियन देखो मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ और मैं इस ड्रैगन को ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकती, और मेरी मदद जो है ड्रैगन किंग कर सकते थे, पर ड्रैगन किंग जो है वो कभी भी यहाँ पे फ्री नहीं होते, वो हर काम में जुटे रहते हैं और गार्ड करते रहते हैं पूरी जगह को। तो हमें नहीं लगता, तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें मेरी कोई हेल्प कर पाएंगे, और मैं भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी और इस जगह को छोड़ भी नहीं सकती। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस एग को अपने साथ लो और टेंपल में जाओ और गॉडेस से कहो कि वो उसका नाम और सारी चीज़ें देख लें। इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या वाकई में वो जाने वाला है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पता चलता है कि यहाँ पे उसका एक ट्रू नेम रिवील होने वाला है, यानी गॉडेस उसका नेम बताने वाली है ड्रैगन का। जो इलेक्ट्रॉन होता है ड्रैगन क्वीन के हाथ से वो एग लेने लगता है और कहता है अपने मन में कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं चाइल्ड का गॉड फादर बनने के लिए कह रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रियन होता है वो उस एग को एक चीज़ में रख के और उसको पूरी तरह से कपड़े से बांध के उड़ा के ले जा रहा होता है उस टेम्पल की तरफ, जिससे उसका नाम असली नाम पता चल सके उस ड्रैगन का, जो कि फ्यूचर में आने वाला ड्रैगन किंग होने वाला। और इसी के साथ ही वाले एपिसोड को ये पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।